साख। इस विश्वास के आधार पर कि भुगतान भविष्य में किया जाएगा, भुगतान से पहले वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करने की ग्राहक की क्षमता को साख कहा जाता है। साख की दो विभिन्न स्थितियां। दो प्रकार की साख स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में निर्माता त्योहार के मौसम के दौरान अपनी उत्पादन लागत का विस्तार करने के लिए इस उम्मीद के साथ ऋण लेता है कि त्योहार के मौसम के दौरान उसके उत्पाद की मांग बढ़ेगी, और बाद में यह स्थिति उसके पक्ष में जाती है क्योंकि यह स्थिति उसे ऋण की राशि का अदायगी करने में सक्षम बनाती है। वह उत्पादन गतिविधियों से अच्छा लाभ कमाता है और वह ऋण की राशि का अदायगी करने में सक्षम हो जाता है, इसलिए वह व्यक्ति पहले से बेहतर हो जाता है। दूसरी स्थिति में खेती के लिए ऋण लेने वाले एक छोटे किसान को समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फसल उत्पादन में आदानों की उच्च लागत शामिल होती है, जैसे HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक। किसान आमतौर पर मौसम की शुरुआत में ऋण लेते हैं और फसल कटाई के बाद चुकाते हैं, लेकिन फसल की असफलता ऋण की अदायगी असंभव बना देती है, जो कभी-कभी उन्हें अपनी भूमि का एक भाग बेचने के लिए मजबूर करती है, जिससे उनकी स्थिति बदतर हो जाती है। इस अवधि के लिए वह ऋण जाल की स्थिति में आ जाते हैं। ऋण की शर्तें। ऋण की 4 शर्तें होती हैं। ब्याज दर। उधारकर्ता को मूल राशि के साथ ब्याज के रूप में राशि का भुगतान करना पड़ता है। समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार ही है और उसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। आवश्यक कागजात। सभी नियमों और शर्तों के साथ उधार लेने के उचित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए। पुनर्भुगतान का तरीका। स्पष्ट रूप से उस तरीके का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से उधारकर्ता ऋण का भुगतान करेगा।